नमस्कार दर्शकों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, हमारे द्वारा दैनिक और साप्ताहिक राशिफल की सेवा और राशियों के ग्रह परिवर्तन के वीडियो समय समय पर आपको प्रदान किए जाते रहे। यदि आपने अब तक इनका लाभ नहीं उठाया है तो आप हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अब बात करते हैं इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की। 1 सितंबर को हरतालिका व्रत आ रहा है और रामदेवरे का मेला भी 1 सितंबर से ही प्रारंभ हो रहा है। 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा। गणपति बप्पा को हम गणेश चतुर्थी के दिन हमारे घर में लेकर आते हैं और 10 दिन तक उन्हें खूब गाजे बाजे के साथ भोग और प्रसाद चढ़ाकर उनकी सेवा करते हैं और 10 दिन बाद में उनका विसर्जन करते हैं। तो गणेश भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करे। गणेश चतुर्थी के दिन आपको उनको सफेद मोदक अवश्य चढ़ाने चाहिए और दुर्वा गणपति जी को बहुत प्रिय है, इसलिए दुर्वा गणपति जी पर अवश्य चढ़ाएं। 3 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 6 सितंबर को राधाष्टमी का दिन आ रहा है। राधाष्टमी के पर्व के समय हमें राधा जी के चरणों के दर्शन अवश्य उस दिन करने चाहिए। वो राधा जी के चरणों के दर्शन करना अति शुभ फलदायक माना गया है, इसलिए राधाष्टमी के दिन कृष्ण और राधा के मंदिर जाकर राधा जी के चरणों के दर्शन अवश्य करें। 9 सितंबर को जल झूलनी एकादशी मनाई जाएगी। 11 सितंबर को प्रदोष व्रत आ रहा है और पंचक भी 11 सितंबर से ही प्रारंभ हो रहे हैं। 12 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन हम हमारे पितरों को तर्पण करते हैं और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। 12 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पश्चात 14 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध और पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है, यानी श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो रहा है। ये श्राद्ध पक्ष विशेष रूप से हमारे पितरों की शांति के लिए बनाया गया है। इन दिनों के अंदर हम हमारे पितरों को याद करते हैं, उनके लिए उनका श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं और दान पुण्य का इस टाइम पीरियड के दौरान विशेष महत्व रहता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होता है तो आप अपने पितरों को अवश्य याद करें ताकि वे आपके जीवन में मंगल ही मंगल करें। 15 सितंबर को अश्विनी मास का प्रारंभ हो रहा है। 16 सितंबर को पंचक समाप्त हो जाएंगे। 27 सितंबर को महाशिवरात्रि का व्रत आ रहा है। 28 सितंबर को सर्व पितृ श्राद्ध और देव पितृ कार्य अमावस्या दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन आप यदि दान पुण्य करते हैं तो उसका कई गुना अधिक फल हमें मिलता है, क्योंकि सर्व पितृ श्राद्ध के दिन हम हमारे उन पितरों को याद करते हैं जिनकी मृत्यु की तिथि हमें ज्ञात नहीं होती है या उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई हो या एक्सीडेंटल मृत्यु हो गई हो। उन सभी पितरों को उस दिन याद किया जाता है, उनके लिए तर्पण दिया जाता है और देव पितृ कार्य अमावस्या के दिन भी दान पुण्य का विशेष महत्व है। 29 सितंबर को मातामह श्राद्ध और नवरात्रि स्थापना का दिन आ रहा है। 29 सितंबर का दिन बहुत विशेष महत्व का है। इस दिन से शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होते हैं और नव दुर्गाओं का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। नव शक्ति का संचार इन 9 दिनों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के अंदर करना चाहता है, माँ दुर्गा का नव शक्ति का आह्वान करना चाहता है। तो नवरात्रि की घट स्थापना का संपूर्ण पूजन विधि का वीडियो मैंने अपने पूर्व में आपको प्रदान किया है। यदि आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आप उस वीडियो को ध्यान पूर्वक देख सकते हैं और नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त का वीडियो भी नीचे दिया गया है। उस वीडियो पर क्लिक करें और नवरात्रि की घट स्थापना के मुहूर्त के बारे में जानें। अब बात करते हैं इस माह में आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति की, यानी प्लैनेटरी पोजीशन कैसे बदलेगी, किस ग्रह की क्या स्थिति इस माह में रहने वाली है। सबसे पहले सूर्य ग्रह। वर्तमान में सूर्य ग्रह सिंह राशि में विराजमान है और 17 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में
प्रवेश कर जाएंगे और 17 अक्टूबर तक वहीं विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 11 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 29 सितंबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है, वे 10 सितंबर को सिंह से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है, वे 25 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह, जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे महीने वे वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। शनि और केतु ग्रह, जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। और राहु ग्रह, जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और वे इस पूरे माह मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन जो कि इस महीने रहने वाली है। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के मासिक राशिफल की, कि सितंबर में उनका मासिक राशिफल कैसा रहेगा। परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल मैं आपको प्रदान करने वाली हूं वे चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। कर्क राशि वालों की इस महीने पारिवारिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके भाई बहनों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पिता के मार्गदर्शन से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। माता का भी आपको पूरा सपोर्ट इस महीने देखने को मिलेगा। आपके पारिवारिक सदस्य आपके सभी कार्यों में आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए इस महीने नजर आएंगे। आपके शौर्य और पराक्रम के प्रभाव से लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपका सर्कल और दायरा इस महीने बढ़ेगा और वो सर्कल और दायरे का फायदा आपको अपने कारोबार में, अपने जीवन में, प्रत्येक क्षेत्र में भविष्य में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अपना दायरा बढ़ाते हैं तो उन व्यक्तियों का एक्सपीरियंस भी आपकी लाइफ में काम आता है। तो ये दायरा बढ़ने से आपको अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आप अपने जीवन को नई दिशा दे पाएंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ इस महीने आप कोई धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं या फिर आप धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनने से आपके अंदर आध्यात्मिक रुझान में वृद्धि होगी। आध्यात्मिकता बढ़ने से आपके मन को शांति मिलेगी। मेडिटेशन, योगा और ध्यान से आप अपने आप को जोड़ेंगे और आपको आत्मिक शांति का इस महीने अनुभव होगा। कार्य क्षेत्र में भी आपके पारिवारिक सदस्यों के पूर्ण सहयोग से आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। आपके जीवन साथी से आपके महीने के प्रारंभ में आपके संबंध बहुत ही अधिक मधुर और अच्छे रहेंगे। आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे। मे बी आप दोनों कोई शॉर्ट ट्रिप भी एक दूसरे के साथ प्लान कर सकते हैं। वहीं इस महीने के मिड तक आपके जीवन में कुछ उथल-पुथल का माहौल, परिस्थितियां चेंज होगी और उथल-पुथल का माहौल आप दोनों के रिश्ते में देखने को मिलेगा। कुछ वैचारिक मतभेद जो कि आप दोनों के बीच में आ जाएंगे और उस वजह से आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ सकती है, क्योंकि आपका स्वामी आपसे बारवा जाके बैठा है। इसलिए कुछ उथल-पुथल का माहौल इस महीने जरूर देखने को मिलेगा, परंतु बहुत ज्यादा कोई बड़ी समस्या आपके दाम्पत्य जीवन में इस महीने नहीं रहेगी। पुनः महीने के एंड तक आप दोनों के संबंध अच्छे और मधुर होते हुए नजर आएंगे। महीने के एंड में आपके जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वे आपके कारोबार में भी आपका साथ देंगे और उनके नाम से यदि आप अपने कारोबार में कोई नया कार्य या नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उस प्रोजेक्ट में सफलता हासिल होगी। वहीं प्रेम प्रसंगों के मामले में आपके प्रेमी का आपको पूर्ण सहयोग महीने के प्रारंभ में देखने को मिलेगा। आप दोनों के बीच में रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे, परंतु महीने के मिड में आप दोनों के बीच में खटपट होती हुई नजर आएगी। किसी समय आपको ऐसा लगेगा कि आप उनसे संबंध विच्छेद कर दें, परंतु कुछ टाइम बाद में गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और आप दोनों पुनः प्रेम संबंधों में बन जाएंगे। इसलिए इस महीने, पूरे महीने इस प्रकार की स्थिति आपको प्रेम संबंधों में और विवाह दाम्पत्य जीवन में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कारोबार और कैरियर की।
व्यापार और करियर की दृष्टि से ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और लाभ की स्थिति आपकी इस महीने बहुत अच्छी बन रही है। इसलिए आप अपने कारोबार में उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। यदि कोई नया प्रोजेक्ट आप अपने काम में शुरू करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर उस प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं, परंतु वो आपके नाम से नहीं बल्कि आपके जीवन साथी के नाम से आपको करना चाहिए। उसमें आपको ज्यादा लाभ की स्थिति बनेगी। वहीं करियर की दृष्टि से देखें तो जो युवा वर्ग हैं और जो करियर की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म होगी। खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए जो युवा हैं और जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं उनके लिए अच्छे विकल्प इस महीने उनको मिलेंगे और उनको एक अच्छी सेटल लाइफ इस महीने उनकी होती हुई नजर आएगी। यानी कैरियर में आप अच्छा काम करेंगे, अपना नाम करेंगे और प्रसिद्धि भी आप अपने कार्यों में प्राप्त करेंगे। इसलिए इस महीने यदि आप जॉब की तलाश में हैं तो उस जॉब में आपको सफलता मिलेगी और यदि आप अपना कोई कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं अपने खुद के ही बलबूते पर आप अपना कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको उसमें भी अच्छा लाभ इस महीने देखने को मिलेगा। इसलिए वो आप कार्य शुरू कर सकते हैं। भविष्य में आप उस कार्य में उन्नति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग है उसके लिए यह टाइम थोड़ा सा कठिनाई भरा रहेगा। बहुत ज्यादा मैं नहीं कह सकती हूँ, परंतु हल्का फुल्का आपकी पढ़ाई में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, पर ओवरऑल आपको अपनी पढ़ाई में सक्सेस हासिल होगी। खासकर विज्ञान वर्ग के छात्रों को इस महीने अच्छी सफलता अपनी पढ़ाई में मिलेगी। यदि आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसमें सफलता हासिल होगी। और यदि आप अपनी स्कूल में कोई डिबेट में या किसी भी बड़े इवेंट में भाग ले रहे हैं तो उस इवेंट में आप अपना अच्छा नाम और अपनी छाप छोड़ेंगे, जिससे पूरा विद्यालय या पूरा कॉलेज अपने आप को आपके हिसाब से गौरवान्वित महसूस करेगा। यानी आप उनके लिए कुछ अच्छा अचीवमेंट इस महीने करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टि की। आर्थिक स्थिति इस महीने आपकी अच्छी जाने वाली है क्योंकि लाभ की स्थिति अच्छी बन रही है। गुरु की जो दृष्टि है वो लाभ भाव पर पड़ रही है। इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। आप जितना भी कार्य करेंगे उसमें उससे अधिक लाभ आपको अपने कारोबार में और कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। वहीं कोई रुका हुआ धन है तो वो भी इस महीने आपको वापस मिलेगा। वो व्यक्ति जो रुका हुआ धन है वो आपको वापस देकर जाएगा। उधार यदि किसी ने लिया है तो वो आपका उधार खुद ही चुकता करके जाएगा। और कारोबार में भी कोई कार्य आपके अटके हुए हैं या कोई निवेश आपने किया था, कोई पैसा आपका अटका हुआ है तो वो पैसा रिलीज हो जाएगा। इस वजह से आप कॉन्फिडेंस में नजर आएंगे और दुगने जोश से आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आपके यश और कीर्ति में भी इस माह वृद्धि होगी। यदि आप कोई लग्जरियस आइटम की खरीदारी करना चाहते हैं तो ये माह बिल्कुल अनुकूल है। आप किसी भी लग्जरियस आइटम की इस महीने खरीदारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा मैं नहीं मानूंगी क्योंकि छठे भाव में आपके शनि और केतु विराजित है और उनके विराजित होने से वे उस भाव को और अधिक बढ़ा रहे हैं। यानी आपके रोगों को बढ़ा रहे हैं, आपके शत्रुओं को बढ़ा रहे हैं। इसलिए आपके रोगों में वृद्धि होगी। आपको कोई ऐसी डिजीज होने का खतरा है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। यानी एकदम से कोई अचानक से कोई बड़ी डिजीज आपको उभर कर आएगी और या फिर आपके किसी पारिवारिक सदस्य का अचानक से कोई सर्जरी उसको करवानी पड़ सकती है। खासकर माता पिता से के प्रति आपको अवेयर रहना चाहिए क्योंकि इस टाइम पर मे भी उनको कोई सर्जरी होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। अपने पेरेंट्स के और अपने पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। योगा प्राणायाम से उनको जोड़ें और मॉर्निंग वॉक पर अवश्य जाएं। सही खाएं, संतुलित जीवन जिएं और स्वच्छ रहेंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जल्दी आपकी दूर हो जाएगी और पुनः आपकी लाइफ सामान्य होती हुई दिखाई देगी। तो ये था कर्क राशि वालों का मासिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। मित्रों,
हर व्यक्ति की लाइफ में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। वो नई नई प्रॉब्लम्स का सामना करता है और उनके साथ डील भी करना चाहता है, परंतु कई बार प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि हमें उसका कोई भी समाधान नहीं मिलता। यदि आप अपने जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढना चाहते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण के हमारे द्वारा आपको मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही उचित रेमेडी भी आपको बताई जाएगी ताकि आपके जीवन में आ रही उन समस्याओं का समाधान निकल सके और आप जीवन पथ पर आगे बढ़ सकें। तो मित्रों, नीचे दिए गए नंबरों पर आप तुरंत संपर्क करके कॉल के माध्यम से हमसे अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे जो मैं ये वीडियो आपको देती हूँ, राशिफल देती हूँ, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमारे राशिफल पर अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, हमारे राशिफल को सराहते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आगे भी मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इसी तरह मुझे मोटिवेट करेंगे और मेरे तरफ से हमेशा ये प्रयास रहेगा कि आपको एकदम सटीक और सही जानकारी मैं आपको दे सकूं। तो मित्रों, यदि आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना चाहते हैं, तो वहां पर हम कई उपयोगी जानकारियां ब्लॉग के माध्यम से आपको देते हैं। आप वहां पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, वहां लिंक पे जाके आप अगर क्लिक करेंगे तो आप हमें फॉलो कर पाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।